ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ भक्ति, दृढ़ प्रेम। श्रद्धा भक्ति प्रेम में वह क्षमता है कि वह जड़ वस्तु में से भी भगवान को प्रकट करने के लिए विवश कर देती है। साधक के अंदर पवित्र श्रद्धा और पवित्र भक्ति, पवित्र प्रेम हो तो जड़ में से भी चेतन परमात्मा प्रकट होकर दर्शन देते हैं। धर्म के 13 विवाह हुए, 13 में जो 13वीं धर्म की पत्नी थी वह मूर्ति है। मूर्ति की संसार में पूजा होती है। और यह मानकर चलें कि नारायण का जो धर्म है वह पिता है और मूर्ति माता है। मूर्ति से नारायण प्रकट हुए। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। यदि धर्म का आप पूर्ण श्रद्धा के साथ बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे यहाँ नारायण प्रकट होंगे, आपको भगवान के दर्शन होंगे। श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि साधक के अंदर यदि श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है, पवित्र श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा के प्रभाव से साधक की जिस सह पर दृष्टि पड़ती है वो खुदा नजर आती है। जिस पर दृष्टि पड़ती है उसे भगवान का दर्शन होता है। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती जी थी, जिनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया था, इसलिए सती जी ने अपना शरीर यज्ञ अग्नि में भस्म कर दिया। भगवान शंकर भगवान हैं, चराचर जगत के वो गुरु हैं। सबके गुरु भगवान शंकर हैं। जितने भी अवतार हुए हैं
सब अवतारों के समय में आप भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। विष्णु भगवान के समय में भी आप भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। राम जी के अवतार के समय भी आप भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। कृष्ण भगवान के समय में भी आप भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। जितने भी अवतार हुए, हर अवतार के समय भगवान शंकर प्रकट होकर दर्शन देते हैं। और आपने देखा होगा भगवान शंकर हर अवतार का दर्शन करने के लिए उस अवतारी के घर पर पहुंचते हैं। भगवान शंकर तो जगत गुरु हैं, चराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी टीका जो गीता पर की है, उसमें लिखा है जगत में जितने भी महान हैं, जगत में जितने भी महान धर्म संप्रदाय हैं, उन सभी के जो आदि गुरु हैं वो भगवान शंकर हैं। गुरु के अंदर 3 बातें विशेष होती हैं। गुरु त्याग पूर्ण होते हैं, गुरु वैराग्य पूर्ण होते हैं, गुरु ज्ञान पूर्ण होते हैं। भगवान शंकर में पूर्ण त्याग है, पूर्ण ज्ञान है और जीवन भी उनका प्रेम से ओतप्रोत है। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के बिना न रहे। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के जो आचार्य हैं वो भगवान शंकर हैं, शिव जी हैं। इसलिए उनको ही गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। यह संत महापुरुष होते हैं, वो सब साक्षात शंकर का स्वरूप होते हैं, शिव जी का स्वरूप होते हैं। गुरु बिन कोई कर्म नहीं है, पानी पीना धर्म नहीं है। गुरु के बिना संसार में कोई भी कर्म नहीं। और जो बिना गुरु का है निगुरा, उसके हाथ का पानी पीना भी धर्म नहीं है। गुरु बिन माला फेरते, करते गुरु बिन दान, सो सब मिथ्या जानिए योग यज्ञ तप ज्ञान। जो गुरु के बिना माला फेरते हैं, गुरु के बिना दान करते हैं, धर्माचरण करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, जो भी करते हैं सो सब मिथ्या जानिए। गुरु के बिना हुआ सब मिथ्या बताए गए। योग यज्ञ तप ज्ञान सब मिथ्या है। गुरु बिन भवनिध तरैन कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। बिना गुरु के तो संसार में किसी का तरण होता ही नहीं। बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं मिलता। हुए सब गुरु करके ज्ञानी। संसार में जितने भी ज्ञानी हुए हैं सब गुरु की शरण लेकर ही ज्ञानी हुए हैं। इसलिए गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु को साक्षात शिव जी का स्वरूप समझकर दीक्षा लेनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
दक्ष प्रजापति ने ऐसे महान सद्गुरु रूप भगवान शिव से बैर किया। विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि वह दक्ष प्रजापति ने सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव और उनसे बैर किया, क्यों? इसका कारण क्या था? बात को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ विदुर जी को। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से, यह कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, कृपया ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। धर्म प्रकरण प्रारंभ होता है। मैत्रेय जी कहते हैं प्राचीन काल में प्रयागराज में ब्रह्म सत्र हुआ और यह ब्रह्म सत्र तब होता है जब त्रिग्रही योग होता है, और त्रिग्रही योग जब होता है तो उसमें कुंभ पड़ता है। त्रिग्रही योग में कुंभ होता है। गरुड़ जी अमृत कलश लेकर के जा रहे हैं। चंद्र और सूर्य और गुरु, इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की है। गरुड़ जी अमृत कलश लेकर के चलते हैं। चंद्रमा, सूर्य और गुरु तीनों ही उस अमृत कलश की रक्षा करते हैं। जीवन में याद रखना, हमारा जो जीवन है यही अमृत कलश है। इसकी जो रक्षा है सूर्य से भी है, चंद्र से भी है, और गुरु के बिना रक्षा नहीं इसकी। हमें गुरु से ही ज्ञान और भक्ति मिलते हैं। मानव समाज में जो सुख और शांति होती है वो ज्ञान से होती है, भक्ति से होती है, वैराग्य से होती है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये गुरु के बिना संभव नहीं है। जहाँ ज्ञान और वैराग्य, भक्ति प्राप्त होती है तभी जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। जिस मानव के जीवन में ज्ञान और भक्ति उतर आती है उसके जीवन में सुख और शांति भी घटित होती है। प्रयागराज में ब्रह्म सत्र हुआ, बड़ा कुंभ। उस ब्रह्म सत्र के जो अध्यक्ष बने वो भगवान शिव जी बने। प्रधान स्थान पर बैठे हैं। याद रखना, आप कभी भी किसी भी पद पर बैठे हों और कहीं भी बैठे हों, किसी भी अवस्था में हों, आपको भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। सदा भगवान के स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान शिव अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन वह भगवान के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मग्न है। वह भगवान के ध्यान में मग्न है। उस सत्र में राजा दक्ष पधारे, आए, भगवान शिव के सामने से होकर के गुजरे। दूसरे देवों ने उठ करके राजा दक्ष का सम्मान किया, उन्हें प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव अपने आसन से उठे नहीं।
भगवान शिव ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। इसलिए क्रोध के आवेश में आकर दक्ष ने भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। शिव जी की निंदा करते हुए कहा, स्वैचारी, शमशानवासी, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत की टीका करते हुए बड़ा सुंदर भाव दिया है। उन्होंने कहा, दक्ष ने शिव जी का कोई अपमान नहीं किया, कोई निंदा नहीं की, स्तुति की है। दक्ष के द्वारा बोले गए जो अपमानजनक शब्द, निंदापरक शब्द, श्रीधर स्वामी ने उन शब्दों का अर्थ स्तुति परक किया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, यह निंदा नहीं, स्तुति है। श्रीमद् भागवत की जो टीका है वो सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की है। श्रीधर स्वामी नरसिंह भगवान के परम भक्त थे। 10वें स्कंद में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की निंदा की है। श्रीधर स्वामी ने वहां भी स्तुति परक अर्थ किए हैं उन शब्दों के। निंदा करने से पाप लगता है, पर निंदा सुनने से भी पाप लगता है। शिशुपाल ने 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की निंदा की। दक्ष प्रजापति ने यहां 4th स्कंद में भगवान शिव की निंदा की। अब उस निंदा को निंदा के रूप में सुनना ठीक नहीं है। इसलिए श्रीधर स्वामी ने उन शब्दों को स्तुति परक लिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, शिव शमशानवासी, ये शमशान में रहने वाला है। सुंदर है। शमशान का अर्थ होता है बराबर शान। भगवान शिव की शान कभी न घटती है और न बढ़ती है। शमशान का मतलब होता है समब्रह्म, व्यापक ब्रह्म। जो व्यापक ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, उस शिव स्वरूप परमात्मा स्वरूप में भगवान शिव सदा स्थित रहते हैं। बड़ा सुंदर अर्थ है। दूसरा शब्द प्रयोग किया, स्वैचारी। स्वैचारी निंदा परक है। स्वैचारी मतलब इसका कोई स्वामी नहीं है, अपनी इच्छा से विचरण करता है। श्रीधर स्वामी ने कहा, ये तो सुंदर है, स्वैचारी, क्योंकि भगवान शिव सभी तो जितने हैं देव संसार में, वो सब देव हैं और भगवान शिव महादेव हैं। इसलिए सब देव महादेव जी के शासन में रहते हैं, पर महादेव जी किसी के शासन में नहीं रहते। वो स्वैचारी है, अपनी इच्छा से विचरण करते हैं। वो किसी के सानिध्य में विचरण नहीं करते।
वो किसी के निर्देशन में नहीं रहते, मार्गदर्शन में नहीं रहते, किसी की अध्यक्षता में नहीं जीते, वो स्वयं अध्यक्ष हैं, इसलिए वो स्वयंचारी है। और सब देव हैं और ये महादेव हैं, तो देव सब छोटे हैं और महादेव बड़े हैं, महान हैं, इसलिए वो स्वयंचारी है। उनके ऊपर कोई नहीं जिसके आदेश निर्देश से कार्य करे। तीसरा शब्द प्रयोग किया गुणहीन। निंदा करते हुए दक्ष ने तीसरा शब्द भगवान शिव के लिए प्रयोग किया, गुणहीन। श्रीधर स्वामी कहते हैं इसमें भी भगवान शिव की कोई निंदा नहीं। गुणहीन का मतलब है कि वह गुणातीत हैं। भगवान विष्णु सतोगुण प्रधान हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान हैं और शंकर जी को तमोगुण प्रधान कह देते हैं, लेकिन वह तो गुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए उनको गुणहीन कहा।